बुक्स लोक कथाएं बकरी और बाघिन बुक्स। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। वे दोनों बड़े दुखी थे क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे। दोनों कभी कभी बहुत उदास हो जाते थे और सोचते थे हम ही हैं जो अकेले जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बार बूढ़े से बुढ़िया से कहा, मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है, क्यों न हम एक बकरी को घर ले आए। उसी दिन दोनों हाट में गए और एक बकरी खरीद कर घर ले आए। चारकौड़ी में वह बकरी खरीद कर आए थे, इसीलिए वे बकरी को चारकौड़ी नाम से पुकारते थे। बुढ़िया माई बहुत खुश थी बकरी के साथ। उसे अपने हाथों से खिलाती पिलाती, जहाँ भी जाती चारकौड़ी को साथ ले जाती। पर थोड़े ही दिन में बकरी बहुत ही मनमानी करने लगी। किसी के भी घर में घुस जाती थी और जो भी मिलता खाने लगती। आसपास रहने वाले बहुत तंग हो गए और घर आकर बकरी के बारे में बोलने लगे। बूढ़े बाबा को बहुत गुस्सा आने लगा। बूढ़ी माई को कहने लगे, इस बकरी को जंगल में छोड़कर आए। बुढ़िया ने कहा, ये क्या कह रहे हो, ऐसा करते हैं राउत के साथ उसे जंगल में चरने के लिए भेज देते हैं। बकरी चराने वाले राउत के साथ बकरी जंगल जाने लगी, लेकिन थोड़े ही दिन में राउत भी बहुत तंग हो गया। चारकौड़ी उसका कहा जो नहीं मानती थी। उसने बकरी को चराने ले जाने से इनकार कर दिया। बकरी फिर से घर में रहने लगी और अब उसे बच्चे हो गए और बच्चे भी सबको तंग करने लग गए। अब बुढ़िया भी परेशान हो गई। उसने कहा, मैं और इनकी देखभाल नहीं कर सकती। बूढ़े बाबा ने बकरी और उसके बच्चों को जंगल में छोड़ दिया। बकरी और उसके बच्चे खिरमिट और झिरमिट जंगल में घूमने लगे, पत्ते से खाने लगे। एक दिन अचानक एक बाघिन से मुलाकात हो गई। बाघिन खिरमिट और झिरमिट को देख रही थी और सोच रही थी कब इन दोनों को खाऊंगी। बाघिन को देखकर बकरी को समझ में आ गया कि बाघिन क्या सोच रही है। बकरी को बहुत डर लगा, पर हिम्मत करके वह बाघिन के पास गई और अपना सर झुकाकर उसने कहा, दीदी प्रणाम। अब बाघिन तो बहुत अचंभे में पड़ गई। ये बकरी तो मुझे दीदी कहकर पुकार रही है, उसके बच्चों को कैसे खाऊं? बाघिन ने कहा, तू कहाँ रहती है? बकरी ने कहा, क्या कहूँ दीदी, रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है हमारे पास। बाघिन ने कहा, तो तेरे पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है? ऐसा कर, मेरे साथ चल, मेरे पास 2 मांद है, एक में तू अपने बच्चों के साथ रह जा। बकरी बड़ी खुशी से बाघिन के पीछे पीछे चल दी। उसे पता था बाघिन दीदी संबोधन से बड़ी खुश हुई थी और अब वह उसके बच्चों को नहीं खाएगी। बाघिन के मांद के पास दूसरे मांद में अपने बच्चों के साथ बकरी खुशी से रहने लगी। बाघिन भी उसे तंग नहीं करती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद बाघिन को जब बच्चे हुए, बाघिन फिर से बकरी के बच्चों को खाने के लिए बेचैन हो गई। बच्चे पैदा होने के बाद वह शिकार करने के लिए नहीं जा पा रही थी। भूख भी उसे और ज्यादा लगने लगी थी। बकरी बाघिन के आंखों की ओर देखती और मन ही मन चिंतित हो उठती। वह बाघिन के पास जाकर दीदी दीदी कहती और बातें करती रहती ताकि उसकी आंखों के भाव बदल जाए। बाघिन उससे कहती, मेरे बच्चों का कोई नाम रख दो। बकरी ने ही कहा, एक का नाम एक कांटा, दूसरे का नाम 2 कांटा। बाघिन के बच्चे एक कांटा और 2 कांटा और बकरी के बच्चे खिरमिट और हिरमिट। शाम होते ही बाघिन ने बकरी से कहा, तुम तीनों अगर हमारे संग सोते तो बड़ा अच्छा होता, या किसी एक को अगर भेज दो। अब बकरी बहुत परेशान हो गई, क्या कहूँ बाघिन से? खिरमिट ने अपनी माँ को चिंतित देखकर कहा, माँ तू चिंता मत कर, मैं जाऊंगा वहाँ सोने। बाघिन के मांद में जाकर खिरमिट ने कहा, मौसी मौसी मैं आ गया। बाघिन बड़ी खुश हुई। उसने खिरमिट से कहा, तू उस किनारे सो जा। खिरमिट लेट गया, लेकिन डर के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद वह उठकर बाघिन के पास जाकर उसे देखने लगा। हाँ, बाघिन गाढ़ी नींद में सो रही थी। खिरमिट ने धीरे से एक कांटा को उठाया और अपनी जगह उसे लिटाकर खुद उसकी जगह में लेट गया। जैसे ही आधी रात हुई, बाघिन की नींद खुल गई। वह मांद के किनारे धीरे धीरे पहुंची और आंखों तक भी नींद रहने के कारण ठीक से नहीं देख पा रही थी, पर उसने तुरंत उसे खाकर सो गई। जैसे ही सुबह हुई, खिरमिट ने कहा, मौसी मैं अब जा रहा हूँ। बाघिन चौंक गई, खिरमिट जिंदा है तो मैंने किसको खाया? वह तुरंत अपने बच्चों की ओर देखने लगी, कहाँ गया मेरा एक कांटा? बाघिन गुस्से से छटपटा रही थी। उसने कहा, आज रात को